बरतानवी जरीदे दी इकोनॉमिस्ट की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी के लिए कोशिशों की तारीफ। फील्ड मार्शल और अमरीकी सदर की मुलाकात सिफारती तब्दीली का आगाज करार। मजमून में कहा, फील्ड मार्शल पाक अमरीका ताल्लुकात को नई जहत दे रहे हैं। अमरीका पाकिस्तान से तिजारत, असलहा और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन की बहाली पर काम कर रहा है। ये जनूबी एशिया, चीन और मशरक़ वस्ता में अमरीकी पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इशारा है। अमरीकी पॉलिसी साज भारत की तकरीबी सरगर्मियों का जायजा ले रहे हैं। सदर ट्रंप के करीबी हल्के पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक अमरीका दो तरफ़ा अमूर और इलाकाई आलमी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार और मार्को रूबियो का राब्ते और ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म की अर्ली फ्लड वार्निंग सिस्टम का निज़ाम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत। कहा, गुज़श्ता 7 साल में इस सिस्टम में कोई काम नहीं हुआ। वफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत, किसी ने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर काम नहीं किया। अब टाइम लाइन पर काम मुकम्मल करना है, मुद्दत आगे नहीं बढ़ाएंगे। वज़ीर आज़म का दौरा गिलगित बल्तिस्तान, गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकातें। कहा, हंगामी सूरत हाल में फौरी रेस्क्यू का जामे निज़ाम तश्कील दिया जाए। वज़ीर आज़म का सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए 4 अरब रुपए का ऐलान। सैलाब मुतासरीन में इमदादी चेक्स तकसीम किए। अपोजिशन की गलतियों का एतराफ़ करने तक मामलात हल नहीं होंगे। वफाकी हुकूमत की एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, शहबाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर और बतौर वज़ीर आज़म डायलॉग के लिए हाथ बढ़ाया। नफ़रत में इतने आगे चले गए कि एक टेबल पर बैठने को तैयार नहीं। चीज़ों को इस हद तक लेकर जाएं जहाँ से वापसी मुमकिन हो। गिरेबान पकड़ेंगे तो सिलसिले ऐसे ही चलते रहेंगे। नारे लगाने से बातचीत से निज़ाम ठीक होगा। सदर आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म हाउस आमद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की। आसिफ जरदारी की वज़ीर आज़म से उनके कज़न के इंतकाल पर ताज़ियत। अहले खाना के लिए सब्र की दुआ। सदर मुमलिकत का मरहूम के बड़े भाई से भी टेलीफोनिक रब्ता। बिलावल भुट्टो ने कहा, बलूचिस्तान में मजबूत सियासी इंफ्रास्ट्रक्चर नागुज़ीर है। पार्टी की तंजीम साजी को यूनियन काउंसिल की सतह तक मजबूत किया जाए। अवाम के वसाइल और इनके हल से मुतालिक इक़दामात को उजागर करें। बिलावल भुट्टो से पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के रहनुमाओं की मुलाकात। तहरीक इंसाफ का पीटीआई रहनुमाओं की सजा के खिलाफ एहतजाज। कौमी असम्बली में नारे लगाए। मलिक आमिर डोगर ने कहा, ओपोजिशन लीडर समेत बहुत से अरकान ऐवान में नहीं, जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया गया। हम एहतजाज करेंगे। सनाउल्लाह मस्तेखेल बोले, हम सियासी वर्कर हैं, सियासी लोगों को सुना जाए। सियासी इंतकाम का सिलसिला बंद होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा, 9 मई किया है तो भुगतना पड़ेगा। 9 मई वाक़यात पर सज़ाएं कानून के मुताबिक हुई। सज़ाएं चैलेंज करनी है तो अदालत जाएं, यहाँ शोर न करें। 9 मई को शहदा की यादगारों की बेहुरमती की गई। 9 मई वाक़यात में कौन मुलव्विस है सबको पता है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर पहलवान गोड के करीब फायरिंग। 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 ग्रुपों में तसादुम के दौरान फायरिंग हुई। 5 जख्मी अफराद में से 2 दौरान इलाज दम तोड़ गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची में स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कमी हुई। गाड़ियाँ छीनने और चोरी की वारदातें 67% कम हो गई। ट्रैफिक मैनेजमेंट रिफॉर्म से ट्रैफिक हादसात में कमी आ रखी है। सेफ सिटी मंसूबे से ट्रैफिक के निज़ाम और नज़्म ज़ब्त में बेहतरी आएगी। जराइम पर काबू पाने में भी मदद मिलेगी। कराची में खातून और बच्चे के नाले में गिरकर जाँ बहक होने का केस। अदालत का मुतासरा शहरी को 99 लाख रुपए हर्जाना देने का हुक्म। अदालत ने फैसले में कहा, रिकॉर्ड से जाहिर होता है हादसा इंतजामिया की गफलत से पेश आया। KMC और GMC वसी फराइज की अंजामदेही में नाकाम रहे। कराची, हैदराबाद, लाड़काना समेत सिंध भर में गाड़ियों की नंबर प्लेट तब्दील कराने की तारीख में तौसी। सिक्योरिटी फीचर वाली नंबर प्लेट लगवाने की डेडलाइन 14 अगस्त से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दी गई। बिलावल भुट्टो ने डेडलाइन में तौसी की हिदायत की।
कराची से ईरान और खलीजी ममालिक के लिए फेरी चलेगी। वजारत बहरी अमूर ने लाइसेंस की मंजूरी दे दी। वफाकी वजीर जुनैद अनवर ने कहा, कराची और गवादर से फेरी सर्विस का आगाज़ होगा। ज़ायरीन और मजदूरों को सस्ता सफ़र मुयसर होगा। इलाकाई सियाहत और तिजारत को फ़रोग़ मिलेगा। वज़ीर आला KP की मेज़बानी में दूसरा मुशावरती जिरगा बाजोड़ और मोहम्मद के इमायदीन और मुंतखब अवामी नुमाइंदों की शिरकत। जिरगा अरकान ने कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुत्तहिद हैं। दहशतगर्द सबके दुश्मन हैं। हुकूमत हमें आमन दे, हम हर किस्म के ताउन के लिए तैयार हैं। दहशतगर्दी के मुस्तकिल खात्मे के लिए बाइख्तियार जिरगा तश्कील दिया जाए। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल के जिम्मेदार वज़ीर आला हैं। दहशतगर्द कहाँ से आए, किसने पनाह दी, वज़ीर आला मुतालबा करते हैं लेकिन इनको आगे के लाहे अमल का पता नहीं। मीडिया से गुफ्तगू में मज़ीद कहा, PTI का एहतजाज तहसील सतह पर ही हो सकता है। इस्लामाबाद जाने का कहने वाले गली कूचों तक रह गए हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, तहरीक इंसाफ एहतजाज के मामले पर अंदर से तकसीम है। अपने अंदर के इख्तलाफात और तकसीम का मलबा हुकूमत पर ना गिराएं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद से पंजाब हुकूमत पर हमले की इजाज़त नहीं दे सकते। कासिम और सुलेमान का वीज़ा ट्रैकिंग नंबर मुझे अभी तक नहीं मिला। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफर ने कहा, बानी PTI के खिलाफ साइफर और तोशाखाना 1 केस खत्म हो गया। अलकादर ट्रस्ट केस भी जेल ट्रायल किया गया। अदालत ने किसी शहादत के बगैर सजा दी। सजा के खिलाफ अपील की समाअत नहीं हो रही। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, पंजाब को तहरीक इंसाफ के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इदारों की जानिब से इत्तलात हैं कि ये लोग हालात ख़राब करेंगे। इत्तलात हैं कि जहां बस चलेगा 9 मई जैसा वाक़या करेंगे। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर PTI की जानिब से एहतजाज अफसोसनाक है।